जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। सुबह की 7:42 हुई है। 7:42 AM, वेडनेसडे 29 जनवरी, बुधवार का दिन है। 29 जनवरी सुबह की 7:42। और आपके गिफ्ट निफ्टी महाराज कहाँ पे देख लेते हैं। अरे यार, नहीं तो दिखा। इधर तो दिखा रहा है। हाँ, गिफ्ट निफ्टी 43 पॉइंट्स ऊपर है। 23,021 पे 43 पॉइंट्स ऊपर है। ठीक है। चलिए बात करते हैं आज की मार्केट की। तो कल हमने एक ज़बरदस्त तेज़ी, जो 300 पॉइंट मैंने लिखा था परसों, एग्जैक्टली उतना तेज हुआ और वहाँ से मार्केट फिसला। और मैंने ये भी लिखा था मेरे ग्रुप में, कल दोपहर को के बाद सावधान हो जाना। और आपको भी कल वीडियो लाइव बना के बोल दिया कि यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, वापस से मौका देगा। ये आपको कल के वीडियो में ड्यूरिंग मार्केट आवर्स बोला, और मेरा काम भी हो गया 300 पॉइंट का। इसका मतलब क्या, तेज़ी खत्म हुई? तेज़ी खत्म नहीं हुई, लेकिन अब मैं आपको समझाता हूँ मार्केट क्यों गिरा कल उस स्तर से। समझिएगा। देखिए, मार्केट में जब भी मार्केट निचले स्तर से ऊपर आने की कोशिश करता है, देखिए जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में रहता है, वहाँ से जब ऊपर आने की कोशिश करता है, तो ये जो 10 EMA है और 20 EMA है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस हो जाते हैं। मेजर रेजिस्टेंस मतलब मेजर रुकावट। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट होता है, और सपोर्ट मतलब सहारा होता है। टेक्निकल में हम लोग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट यूज़ करते हैं। इसका हिंदी होता है रुकावट और सहारा। ठीक है। सपोर्ट कब मिलता है, प्राइस को सहारा कब मिलता है, जब बायर्स आ जाते हैं निचले स्तरों पे। ठीक है। या किसी एक प्राइस से मार्केट स्टॉक वापस से बाउंस करता है, उसको सपोर्ट बोलते हैं। और किसी एक प्राइस पे आने के बाद स्टॉक नीचे की तरफ आता है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो क्या होता है, जब मार्केट एक गिरावट के दौर से चल रहा होता है, तो जब वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, नीचे से ऊपर जाने की, तो जो 10 दिन की एवरेज होती है 10 EMA, 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो एक रेजिस्टेंस का काम करती है। पहला शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस वो होता है। शॉर्ट टर्म की दो एवरेज मैं मानता हूँ, 10 और 20। ठीक है। तो पहली शॉर्ट टर्म की एवरेज 10 हो गई, तो 10 की वैल्यू को कल मार्केट ने टच किया, लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। 10 EMA की वैल्यू है 23,127, 23,127। और कल का अगर हाई आप देखोगे तो 23,138। तो एग्जैक्टली 10 EMA से 10 पॉइंट ऊपर का हाई बनाया, लेकिन वहां से फिसल गया। उस 10 EMA को उसने इंट्राडे में रिगेन किया, लेकिन क्लोजिंग बेसिस रिगेन नहीं किया। तो किसी भी लेवल को अगर हम क्लोजिंग बेसिस रिगेन नहीं करते हैं, या उसको फतेह नहीं करते हैं क्लोजिंग बेसिस, तब तक वो स्तर टूटा नहीं। यानी कि अभी तक मार्केट 10 EMA के नीचे, क्योंकि हम 23,137 जाने के बावजूद, 23,137.95 एग्जैक्टली ये है शायद, 23,138, चलिए 23,138 समझ लीजिए, वहाँ से हम 22,957 पे क्लोज हुए। तो हमने गेंस खो दिए। क्यों? वो 10 EMA में सेलर्स आ गए। 10 दिन की जो एवरेज है उस पर सेलर्स आ गए। तो पहला पड़ाव हमको तेजी का कब पता चलेगा, जब हम 10 EMA के ऊपर क्लोज करेंगे। दूसरा बड़ा पड़ाव क्या होता है, 20 EMA, उसकी वैल्यू है 23,340 के करीब, 23,340। तो वो तो अभी दिल्ली दूर है।
ठीक है। तो पहला पड़ाव जो कल हमने टच जरूर किया, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन फेस हुआ मार्केट को, और वहाँ से मार्केट उस लेवल से लगभग 170-80 पॉइंट गिरा, 137.80 या कुछ का हाई बना के 22,957 पे क्लोज हुआ। तो 180-90 पॉइंट वहाँ से गिर गया। ये बड़ी बात होती है, क्योंकि वो एक लेवल है, वहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला हमको मार्केट की स्ट्रेंथ कब पता चलेगी, जब हम 23,140 के ऊपर क्लोज कर पाएंगे। तो ये पहली स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल होगा, मार्केट में स्ट्रेंथ है। दूसरा एक बड़ा एग्जाम्पल कब पता चलेगा, जब हम 23,350 के ऊपर क्लोज करेंगे। अब ये तो हो गई 10 और 20 की बात। अब आ जाइए जो मेजर बैरोमीटर, जिस एवरेज को मैं मार्केट सेंटीमेंट का बैरोमीटर बोलता हूँ। मार्केट सेंटीमेंट या स्टॉक की सेंटीमेंट का बैरोमीटर होता है 200 डेज मूविंग एवरेज। चाहे वो सिंपल मूविंग एवरेज हो, चाहे एक्सपोनेंशियल, दोनों एक मार्केट का बेंचमार्क होता है, किसी स्टॉक का, किसी इंडेक्स का। वो एक इज्जत होता है। तो वो इज्जत तो अभी हमारी बहुत ऊपर है। 200 EMA निफ्टी का आज की डेट में 23,650 के आसपास है, 23,650 के आसपास है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। और 200 SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, वो 23,930 के आसपास है। तो वहाँ से तो हम काफ़ी नीचे है। तो मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है, याद रखिएगा। 10 EMA रिजेक्ट भी होता तो आप शॉर्ट मत करिए, भले कल शॉर्ट करके पैसा बना होगा, 10 EMA के पॉइंट पे किसी ने शॉर्ट किया होगा, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस था, वहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट ने फेस किया और वहाँ से 180 पॉइंट मार्केट ने गंवा दी। दिन की जो 300 पॉइंट की तेजी हुई थी, उसमें से 180 पॉइंट गंवा दी। तो मोटा मोटा मार्केट ने वो गेंस गंवा दी। क्या आज हम फिर से उस 127 के लेवल की तरफ जाएंगे? ऑब्वियसली जाएंगे। कल पहला अटेम्प्ट फेल हुआ, अगर आज के अटेम्प्ट पे हम 140 के ऊपर क्लोज करते हैं तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री होगी आफ्टर सो मेनी डेज निफ्टी के लिए। इसको ध्यान रखिएगा, आप ये लेवल लिख के रखिए, 23,130 से लेके 140, इस बीच में अगर क्लोजिंग आती है तो ये समझ जाना तेजी का सिम्टम आ गया है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जब पहाड़ से नीचे गिर जाती है, या आप सपोज एक ज़माने में बहुत रईस रहे होंगे आपके ख़ानदान या आपके पिताजी या दादाजी वगैरह, लेकिन आज सपोज आप गरीबी में दिन बिता रहे हैं, तो उस मुकाम को पहुंचने के लिए आपको कई रेजिस्टेंस बीच में फेस करने पड़ते हैं। 10 EMA, 20 EMA, 50 EMA, 100 EMA, 200 EMA। क्योंकि आपके परदादा हो सकते हैं एक राजा महाराजा वाली ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन आज आप हैंड टू माउथ वाली लाइफ जी रहे हो, या जितना कमा रहे हो उतना खर्चा हो जा रहा है, उस तरह की लाइफ जी रहे हो। तो उस स्तर से आप इस स्तर पे हो, तो अब इस स्तर से उस स्तर पे जाने के लिए बीच में कई पड़ाव रहेंगे, कई रेजिस्टेंस रहेंगे। तो उनको आपको एक एक पड़ाव को पार करके ही उस मुकाम पे पहुंचना है जो आपके परदादा हुआ करते थे। तो वो उतना आसान काम नहीं, क्योंकि पहले पड़ाव है 10 EMA का, यानी कि 10 दिन की एवरेज, या समझ लीजिए आपके 10 साल की कमाई, 10 साल की एवरेज कमाई। फिर दूसरा पड़ाव होता है 20 साल की एवरेज, या 20 दिन की एवरेज टेक्निकल में। तीसरा होता है 50 दिन की एवरेज। चौथा होता है 100 दिन की एवरेज। पांचवा होता है 200 डेज की एवरेज, ठीक है। तो ये एक एक पड़ाव को हमको पार करना है, ताकि हम उस पड़ाव के ऊपर वापस आ जाए जिस पड़ाव से हम बिलोंग करते हैं। तो once you lose your position, rank, your money,
इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रीगेन दोज मनी। आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके 1 करोड़ रुपया बिल्कुल ईजिली हार सकते हो, लेकिन 1 लाख ट्रेडिंग करके कमाने के लिए नानी मर जाती है, नानी याद आ जाती है। ये जितने आपको एस्ट्रोलॉजर बन बन के आते हैं सिर्फ और चूतिया बनाने के लिए, ये ऐसे कर लीजिए। देखिए मैंने बोला 1:30 बजे के बाद गिरेगा 1 बजे। इनकी माँ का बोलो इनको कि भगवान का नाम लेके तू एक काम कर, अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल साले, पूरा साल तू एक एक हर दिन ट्रेडिंग कर और तू पूरे साल में सिर्फ 25 रुपये कमा, तेरी सारी एस्ट्रोलॉजी लगा ले। 25 रुपया खाली कमा के दिखा। बोलना देखिए, आप लोग खेलते हो, मैं बोल दिया कि देखो 300 बढ़ गया, देखो 150 गिर गया, लेकिन जिसका पैसा लगता है उसको पता चलता है भाई। फटती है मार्केट, थोड़ा सा भी रिवर्स आपको लगता है काट लो, क्योंकि आपका मनी इन्वॉल्व है। अगर मेरा मनी इन्वॉल्व रहेगा तो वो मेरे अंदर एक फियर फैक्टर अराइज हो जाता है, याद रखिए। तो आपको लगता है ये भाई तो क्या बताता है, इसको तो ये तो अगर खुद खेलता तो ये अरबपति हो जाता, तो वो काय को आपसे भीख मांग रहा है फीस की। इस सत्य को पहचान लो। ट्रेडिंग इज नॉट एन इजी आर्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब। इन्वेस्टमेंट में क्या दिमाग लगाना पड़ता है, आप अच्छी कंपनी के निफ्टी टॉप 100 या टॉप निफ्टी 50 की कंपनी को आप SIP करना स्टार्ट कर दो। निफ्टी 50 की खाली कंपनियों को आप SIP करो, किसी म्यूचुअल फंड के बाप की भी दरकार नहीं है आपको, ठीक है। अब SIP करने का तरीका भी मैं बताता हूँ। आप हर महीने की एक तारीख डिसाइड करो। सपोज आपकी बर्थ डेट 17 की है, तो हर महीने आप 17 तारीख को इन्वेस्टमेंट करोगे 10,000 रुपये, ऐसा सोच के चलो। अब 17 तारीख को आप गूगल खोलना और वहाँ लिखना निफ्टी 50 कंपनीज विच आर नियर टू 52 वीक लो, तो या 52 वीक लो पे है कौन सी निफ्टी 50 की कंपनी है, जो भी आपको दिखे निफ्टी 50 की कंपनी, उस 10,000 को उस महीने उसमें डाल दो। अगले महीने फिर 17 तारीख को आप चेक करो कि कौन सी कंपनियां हैं निफ्टी 50 निफ्टी 50 वाली जो 52 वीक लो के आसपास या 52 वीक लो पे है, फिर से 10,000 उसमें डाल दो। आप दुनिया के किसी भी म्यूचुअल फंड से ज़्यादा पैसा नहीं कमाए तो मेरे मुंह पे थूक के जाना, दुनिया के किसी भी म्यूचुअल फंड से ज़्यादा। इतना स्मार्ट आपको टेक्निक बता दिया। तो ये SIP USIP करने की तरह इन फंड मैनेजर को बेकार की तनख्वाह देने की कोई दरकार नहीं। आप 10 साल ऐसा करो जो मैं बोल रहा हूं और फिर देखो आपके गेन्स। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। जिसको भी ज्वाइन करना है लाइफ टाइम मेंबरशिप 15,000 आज भी अलाउड करूंगा, 75,000 1 तारीख से होगा, बजट वाले दिन से, शनिवार के दिन से, ठीक है। 9635476788 पे व्हाट्सअप करना है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, और भूल से भी व्हाट्सअप कॉल, फ़ोन कॉल या कोई भी तरह के कॉल किए ब्लॉक हो जाओगे ज़िंदगी भर के लिए। तो आज मार्केट दोनों तरफा रहेगा। 23,000 एक मेजर लेवल रहेगा, जिसके ऊपर अगर मार्केट टिकता है तो तेज़ी रहेगी, क्योंकि 23,000 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। वहाँ पे 2.5 करोड़ कॉल राइटर है, 2.5 करोड़। तो 23,000 को पार करके 23,040 को क्रॉस कर दे मार्केट तो समझ जाना तेज़ी आ गई। 23,040 को क्रॉस करके टिक जाए तो समझ जाना तेज़ी आ गई। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।